बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 एनकाउंटर हुए हैं, क्लेम करते हैं राकेश भाई, दोबारा भी वही बोल देंगे। सो लेट मी कंप्लीट पूरी बात सुन लीजिए। जी जी जी, लगभग 10,000 एनकाउंटर बीजेपी क्लेम करती है। इनके सवाल का जवाब, इनका पॉइंटेड सवाल। और उन 10,000 एनकाउंटर्स में से 70% से ज्यादा एनकाउंटर फेक हैं। हम हर प्रकार के ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ हैं जो फेक तरीके से किए जाते हैं, पैर में गोली मारना, ये सब करना, क्योंकि हमारे यहाँ गोली मारनी चाहिए, पैर में नहीं मारनी चाहिए, कहां मारनी चाहिए? गोली मारनी नहीं चाहिए, पकड़ना चाहिए। अगर भाग रहा, अगर पुलिस पे गोली मारे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एक प्रक्रिया है, अगर पुलिस पे गोली मारे तो पहले फायर पैर में तब किया जाएगा जब स्थिति बाहर हो जाएगी कंट्रोल से, और ये नहीं कि सामने हर एनकाउंटर में आपको साथ ले जाए क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, हाँ आप ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं, ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप भी चाहते हैं कल को पुलिस आपको चौराहे पर ले जाकर, अरे इन्हें क्यों मारेगी भाई, आपको गोली मार दे? जिसके परिवार का जाएगा उसे दुख होगा। शाहजहांपुर में 18 पुलिस वालों को सजा हुई है, 18 पुलिस वालों को सजा हुई है एनकाउंटर के लिए, फर्जी एनकाउंटर के लिए। सुनिए अवस्थी साहब, परिवार तो अतीक अहमद का था, इन्होंने कहा बरी हो जाता, परिवार तो सिर्फ अतीक अहमद का था। मरवाने वालों के साथ हैं आप, तो उन आतंकियों के साथ हैं। राजू पाल को एक अशोक ये तो कह रहे हैं कि वो बरी हो जाता, इसलिए हमने गोली मरवा दी। सुन लीजिए, गोली इसलिए मरवाई कि बरी हो जाता। आपने सवाल का जवाब सुनो। एक अशोक साहू को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, उसने अनजाने में अतीक अहमद की गाड़ी को ओवरटेक किया, बाद में मालूम चला, जाकर के माफी मांग आया, लेकिन उसके बावजूद अगले दिन उसको भून दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं, अपराध नहीं है, किसानों के ऊपर अपराध नहीं है, उनको क्या? अच्छा एक बात बताइए, मैं पॉइंटेड सवाल, एक सेकंड, राकेश त्रिपाठी एंड शादाब चौहान एंड व्यूअर्स, मैं आपसे पूछता हूं, महाराष्ट्र में पोस्टर लगते हैं शहीद है अतीक अहमद, बिहार में नारेबाजी होती है शहीद है अतीक अहमद, क्या जायज है ये बात? एक दुर्दांत अपराधी के लिए, गुंडे के लिए, एक माफिया के लिए? शहीद है, पार्लियामेंट की सांसद कहती है, एमपी कहती है, मेरठ में मंदिर बनाया जाता, क्या ये जायज है? लोगों नाजायज है, गलत है, नाजायज। हटाया गया, अतीक अहमद, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। अतीक अहमद को शहीद कहना नाजायज है, गलत है, एक अपराधी है वो? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गलत, हाँ या ना में जवाब दीजिए। उसके साथ जो हुआ वो गलत है, उसके साथ जो हुआ वो गलत है। ओके, राकेश त्रिपाठी। देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि गोडसे के मसले को लेकर के कहा जाता है, मैं कह रहा हूं गोडसे अपराधी था, हत्यारा था, कोई डिफेंड नहीं कर सकता है, हत्या समाज विरुद्ध अपराध है, उसके बावजूद आप उसका आसरा लेकर के इन दुर्दांत अपराधियों को महामानव साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। शादाब चौहान जैसे लोगों को टीवी डिबेट का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहिए, जो शहीद शब्द का अपमान करने का काम करें। ये शहीद शब्द का अपमान कर रहे हैं, ये उन तमाम जो सेना की जवान शहीद होते हैं उनकी शहादत। यस, आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। लेकिन सर, मैं शादाब बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं, क्या अतीक अहमद और अशरफ को शहीद कहना जायज है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। जो उनके साथ हुआ एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। आपकी बात वहां तक मानी, लेकिन उसके आगे की कहानी बोलो। नहीं, शहीद हमने कब कहा? हमारी पार्टी जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, लोग जो जवाब देना है लोकतांत्रिक तरीके से दीजिए, शहीद क्या बोलने की जरूरत है? लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दीजिए। लेकिन राकेश भाई ने जिसको गलत कहा है, मैं अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, और भाटी जी भी मेरे साथ होंगे और उम्मीद है ये भी होंगे कि मेरठ में इन्हें तो शोले फिल्म का आपने असरानी बना दिया। आप कह रहे साथ होंगे। कमाल है, मतलब आप लोगों का। गोडसे का मंदिर गिरवा दीजिए प्लीज। मेरठ जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे, उसकी इनको चिंता है, जिसके ये बी टीम के रूप में, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं, वो शोले टीम का, जो शोले फिल्म का ठाकुर, जिसके बेचारे दोनों हाथ कटे हुए थे, उसको बचाने का और उसको जिताने का प्रयास करते हैं। क्या बोले? हम ना होते तो हम ना होते तो आज तक इनकी सरकार न बनती। हमारे और दलितों की वजह से सरकार बनाई, और हम भी बेकार, दलित भी बेकार, गाली देता हूं मुसलमान बन रही है। हमारी वजह से, आपकी वजह से ही तो वर्तमान में सरकार है। बोलो राहुल गांधी को कहें कि हमें मुसलमानों की और दलितों की जरूरत नहीं है। जाओ, चैलेंज कर रहा हूं। क्यों बोले? हिम्मत दिखाओ। क्यों बोले? हमें जरूरत है। हम तो बीजेपी हमारे इस देश का अभिन्न अंग है, हम उनके साथ खड़े, हम उनके साथ खड़े। नहीं मान रहे आप, इमरान को नहीं माने, मुझे तो मानेंगे आप। सलमान खुर्शीद अरे आपके कहने से नहीं मानेंगे। ठीक है, पब्लिक के सवाल, पब्लिक सवाल क्या है? जी, आपने पूछा, आपका क्या सवाल है? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई देश में आतंकवादी मरता है या माफिया मरता है, तो उसके प्रति विपक्ष जो है वो सहानुभूति क्यों रखता है? सहानुभूति क्यों रखता है? अच्छा सवाल। ओके, सहानुभूति क्यों दिखाई जाती है? निश्चित तौर पे देखिए, दुख होता है, नहीं दिखानी चाहिए। हमें दुख तब भी हुआ था जब अफजल गुरु को शहीद बताने वाली पीडीपी के साथ
भारतीय जनता पार्टी जाके सरकार सरकार बनाती है और देश के प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं। जरा इस बात पे तालियां बजाओ। वही अफजल गुरु है। बहुत बढ़िया। बीजेपी साहब ने बहुत घातक सवाल। आपको दुख हुआ था ना, आपको दुख हुआ था ना, अब दुख हुआ था ना। बिल्कुल दुख है। अब सवाल सुनिए, आपको बड़ा दुख हुआ था और आपकी दुख, आपकी वेदना को बीजेपी ने तुरंत सुन भी लिया, उनसे गठबंधन तोड़ भी दिया। 3.5 साल सरकार चलाई। अब पूरी बात सुन लो। सर एक बात बताइए, ये तेजस्वी यादव ने जी बोला था अतीक अहमद को, तब आपको दुख हुआ था? बिल्कुल दुख हुआ। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। समर्थन वापस ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अरे समर्थन 3.5 साल इनसे पूछिए ना, क्यों नहीं लिया महबूबा मुफ्ती के साथ सत्ता? राहुल गांधी, अरे ठीक है, ओके, बिल्कुल गलत बोला। राहुल गांधी भी तो जेएनयू गए थे, जहां अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगे थे। दुख हुआ था आपको? देखिए, उन नारों वालों के साथ खड़े नहीं हुए। किसके साथ खड़े? छात्रों के साथ। राहुल गांधी जी तो कल भी मुखर्जी नगर दिल्ली के छात्रों के साथ जाके बैठ के आए। वो छात्रों के साथ जाते हैं, देश के युवाओं की चिंता करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी तो अतीक का छात्र था। नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी अतीक का छात्र था। इमरान प्रतापगढ़ी को सुन लीजिए मेरी बात जी। उस समय आपने चलाया, अतीक ने उनको भाई बोला। ऐसे ही भाई मेहुल चोकसी को भी बोला गया था, ऐसे ही भाई ललित मोदी को भी बोला गया था। उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, कन्हैया कुमार को लेकर के साथ साथ चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा उनके साथ वास्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बड़ी समस्या यह है कि ये उगल भी नहीं पाते और निगल भी नहीं पाते हैं। अरे भाई, सच्चाई स्वीकार कर लीजिए। आप स्वीकार कर लीजिए कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। अगर बात तो शादाब ने बोली के लिए तो बता दीजिए। अब ये तो हालत कांग्रेस की ये हो गई है कि अब शादाब चौहान भी कांग्रेस को जो है सुझाव दिया करते हैं। ये कांग्रेस की इतनी हालत खराब हो गई है कि शादाब चौहान से भी सुझाव लेना पड़ता है। तो बता दीजिए। नहीं, मेहुल भाई बोला। अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कोई भी अपराध करेगा, भारतीय जनता पार्टी कोई नरमी बरतने का काम नहीं करती है। सवाल पीछे जाता हूं मैं।